श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज मिथिलाधिपति विदेहराज जनक 9 योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं और उनमें 9 योगीश्वरों में से 8वें उनका उत्तर देते हैं। वो कह रहे हैं मैथुन के लिए, शराब के लिए, मांस के लिए, धन के लिए सबकी बुद्धि लालायित रहती है। कैसे धन मिल जाए, खूब शराब पीऊं, मांस खाऊं, व्यभिचार करूं, इसके लिए बुद्धि सबकी राजी रहती है। इसी बुद्धि को शुद्ध करना है। जिन लोगों को ना तो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और न पूरे पूरे मूढ़ है, वे बीच के अधकचरे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है। न पूरे ज्ञानी हैं और ना अज्ञानी है, बीचौलिया हैं, बीच वाले हैं। मजरेढ़ो, ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो। मजरेढ़ो की बड़ी बुरी दशा होती है। ना ये पूरे मूढ़ है, ना पूरे ज्ञानी है, ये अधूरे, ना इधर के हैं ना उधर के, न परमार्थ के हैं ना गृहस्थ के हैं। वे अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी ऐसे लोगों को कभी शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसे लोगों को आत्मघाती कहते हैं। ये अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने वाली नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान से विमुख हैं, वे चाहे जितना परिश्रम करके घर बनवा लें, सुंदर स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र, यश, कीर्ति एकत्रित कर ले, परंतु अंत में काल सब इनको रौंद डालेगा, सब कुछ छुड़ा लेगा और तुमको यहां से भागना पड़ेगा। ना चाहने पर विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला था। तुमने भजन नहीं किया और प्रपंच अधर्म आचरण करके खूब महल बनाया, खूब सोना चांदी, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, मरोगे तो यहां से 25 पैसे भी नहीं जाने वाले, एक बीता भूमि नहीं जाने वाली, 1 इंच कपड़ा नहीं जाने वाला, कोई एक व्यक्ति तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। तुम्हें विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ेगा। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही दुर्गति होती है। राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्यों को किन नामों और किन विधियों से भगवान की उपासना करनी चाहिए। अब 9वें योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं और विभिन्न विधियों से भगवान की पूजा की जाती है। सतयुग में श्री भगवान का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, एकदम गोरा। 4 भुजाएं होती हैं, सिर पर जटा होती है और वल्कल वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड कमंडल धारण करते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप सतयुग में होता है। गोरे रंग के 4 भुजाएं, सिर पर जटा, वल्कल वस्त्र, काले मृग का चर्म बिछाने के लिए, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड कमंडल, ऐसा भगवान का स्वरूप होता है। सतयुग के जो मनुष्य होते हैं वो बड़े शांत स्वभाव के, किसी का किसी से कभी वैर नहीं होता, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। ये लोग अपनी इंद्रियों को जीत करके सदैव भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। ध्यान के द्वारा ये भगवान को प्राप्त करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति। सब निर्वैर, सब समदर्शी, सब पवित्र स्वभाव के। भगवान के नाम होते हंस, सुपर्ण,
वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा, इन नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है अरुण वर्ण, 4 भुजाएं होती हैं, कटिभाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं, उनके केश सुनहले होते हैं, वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुवाद यज्ञ पात्रों को धारण किए रहते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना यज्ञ से करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई। त्रेता युग में प्रधान भगवान की प्राप्ति का साधन यज्ञ। त्रेता युग में अधिकांश लोग भगवान को इन नाम से पुकारते थे: विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उर्गाय आदि नामों से गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला, पीतांबर धारण करते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्मादि आयुध धारण करते हैं, वक्षास्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, छाती में भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चमर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि की पूजा करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती थी। और द्वापर के जो भक्त लोग हैं वो इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे: हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, हे क्रिया स्वरूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर विश्वरूप, सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग के इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। फिर कलयुग। कलयुग में तंत्रों के विधि विधान से भगवान की पूजा। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होगा काले रंग का, और नीलम मणि में उत्तम जैसी कांति धारा निकलती रहती है, वैसे उस काले रंग से नीलमणि कांति प्रकट होती रहेगी। हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं। वो यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ के द्वारा, अर्थात नाम के द्वारा, भगवान के नाम लीला गुण के द्वारा भगवान की प्राप्ति कलयुग में करते हैं। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा और कलयुग में नाम गुण कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा। कलयुग के भक्त लोग ऐसी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपके चरणारविंद तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चाहे जो कोई आपके चरणों की शरण में आ जाए, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं आपके चरणारविंद। हे महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूं।
ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे भगवान, आपके श्री चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्त्यज राजलक्ष्मी को छोड़कर आपके श्री चरण कमल बन बन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा है और आप महापुरुष हैं। अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके श्री चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूं। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। पर कलयुग में केवल नाम जप से स्वार्थ और परमार्थ की पूर्ति होगी। हर जगह मान लो, भटको मत। कलयुग में केवल नाम जप से, केवल नाम जप। कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते। आहा, कलयुग में जो जानकार हैं वो इधर उधर ना भटक कर केवल नाम जप, नाम कीर्तन में लगते हैं। इसी से स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति हो जाएगी। ये लोग भी बड़ा आनंदमय कटेगा और परलोक भी बढ़िया मिलेगा। इसलिए कलयुग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है। क्योंकि इस संसार में भटकना मिट जाता है जो भगवान का नाम जप शुरू कर देता है, और उसे इसी जन्म में परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर जन्म कलिकाल में हो। देख लो, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि आगे हमें कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान के परम प्रेमी महाभागवत जन्म मिलते हैं और उनके संग से परम रसमयी भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहां ताम्रवर्णी, कृतमाला, पयस्वनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। राजन, ये मनुष्य इसमें फंसा रहता है। ये काम कर लिया, अब ये काम करना है, ये बन जाए, ये काम हो जाए, इसी में माया फंसाए रहती है। ये करना बाकी है, वो करना आवश्यक है। इन कर्म वासनाओं से अथवा भेद बुद्धि का जो हृदय में सृजन हो रहा है, यदि इसका परित्याग करके भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले तो प्रेम वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ जाने से देवताओं, ऋषियों, पितरों, इनका जो भी प्राणियों, कुटुंबियों, अतिथियों का जो भी ऋण है वो सब ऋण हो जाता है। ध्यान से सुनो, अभी ये करना है, अभी वो करना है, वो कर, पूरा जीवन इसी में माया खत्म कर देती। कभी कोई ये नहीं कह सकता अब हमारे सारे काम हो गए, नहीं, वो बकाया बना रहता है। जो इस झंझट को छोड़कर भगवान की शरण में हो जाता है तो देव ऋण से, ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से, मातृ ऋण से, कुटुंबियों के ऋण से, अतिथि ऋण से, ऋषियों के ऋण से, सबसे मुक्त हो जाता है। सब ऋणों से मुक्त होने का एक उपाय भगवान की शरणागति। वो किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता।
जो प्रेमी भक्त अपने प्रीतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों, प्रवृत्तियों का त्याग करके केवल भगवान का भजन करता है। बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी मंगलमयी बात है। समस्त ऋणों से मुक्त होने का एक उपाय, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। वो किसी का दास नहीं रहता जो भगवान का दास हो जाता है, सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान की शरण में होकर केवल भगवान के भजन में लगा है, सुन लो उसकी पहली बात तो उससे कभी पाप बनता नहीं, और यदि पाप कर्म हो जाए किसी प्रकार से तो भगवान उसके हृदय में इतनी जलन पैदा करेंगे कि तुरंत पाप नष्ट हो जाएगा, उसका पाप जमा नहीं होगा। पहली बात तो भजन करने वालों से पाप बनता नहीं, पर यदि कभी कुसंग वसात पाप बन भी जाए तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, हृदय में इतनी जलन होगी कि वो पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान उसके हृदय में जलन पैदा करके उसके पाप को धो बहा देते हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि ने 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्वज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने देखते देखते वो 9 योगीश्वर अंतर्धान हो गए। विदेहराज निमि ने उस दिशा को भी प्रणाम किया जिस दिशा में वो ऋषि अंतर्धान हुए, और उनसे जो जो भागवत धर्मों का आचरण सुना वही आचरण किया और परम गति को प्राप्त हुए। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ सुन करके आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों को छूटकर भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, तो क्या ये वसुदेव जी को ही सौभाग्य मिला है? आपको नहीं मिला है। आप अपने घर में ठाकुर विराजमान करके उनको स्नान कराते हैं, उनको भोग पवाते हैं, उनको शयन कराते हैं, उनको उठाते हैं। तो ये सौभाग्य जो वसुदेव जी को प्राप्त हुआ वो आपको भी प्राप्त है। वही ठाकुर जी हैं। जब आप शयन कराए तो शयन कराने के पहले उनको छाती से लगाइए। सिंहासन से शयन गृह तक ले जाने के लिए छाती से लगाइए, उनको आलिंगन कीजिए, थोड़ी देर छाती से लगा के रखिए। फिर शयन कराए तो उनके चरण चापिए, फिर धीरे से कोमल वस्त्र ऊपर से ओढ़ाइए। फिर देखिए अपने ठाकुर जी को शयन मुद्रा में है, नींद नहीं आ रही नींद, और चरण दबाइए। फिर देख लीजिए, हाँ अब भावना में देखा कि अब अलसाए हुए नेत्र, अब शयन चुपचाप वहां से निकल। ये वैसे ही फल मिलेगा जैसे वसुदेव जी को, जैसे नंद यशोदा को, वही फल आपको मिलेगा यदि आप अपने ठाकुर को 8 पहर दुलार कर रहे हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन और बातचीत करने, सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया। तुम परम पवित्र हो गए हो वसुदेव जी। शिशुपाल, पौंड्रक और साल्वादि राजाओं ने तो वैर भाव से भगवान श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन बोलन आदि का स्मरण किया। वो भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मोक्ष के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव से, अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या?
वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र मत समझो, वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत, अविनाशी प्रभु हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी राक्षसों का नाश करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, जीवों को परम शांति मोक्ष प्रदान करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से सब बात सुनकर भाग्यवान वसुदेव जी और परम भागवती देवकी जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, ये इतिहास परम पवित्र है। जो नौ योगेश्वरों का ये पावन उपदेश एकाग्रचित्त होकर सुनता है और धारण करता है, वो अपना सारा शोक मोह दूर करके भगवत पद को, परम पद को, ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। आगे प्रसंग है, समस्त देवता भगवान के पास पधारते हैं और विनय करते हैं कि प्रभु अब आपका कार्य पूरा हो गया, अब आप अपने निज धाम को पधारे। वो आगे सुनेंगे, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।